विदु रावल जी, कांग्रेस की तरफ से लगातार पहलवानों का समर्थन किया जा रहा है। आज तो राहुल गांधी हरियाणा में पहुंचे, पहलवानों के बीच पहुंचे सुबह सवेरे। किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले भी राहुल गांधी जी इस प्रकार के तमाशे कर चुके हैं। पिछली बार वो हरियाणा के खेतों में लैंड किए थे और मैं राहुल गांधी जी के लिए वो शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा जो उन्होंने किया था देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, लेकिन सारा हरियाणा जानता है कि उनके खेत में लैंड करने के बाद हमारी जीरी डूब गई थी, बाढ़ आ गई थी, कितना भारी नुकसान हुआ। ये राजनीति के पिटे हुए मोहरे, जनता द्वारा लगातार नकारे हुए मोहरे अपनी जमीन तराशने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी सच है कि जहां जहां पांव पड़े राहुल के, प्रियंका के, तहां तहां हुआ बंटाधार। आज तक राहुल गांधी किसी एक भी विषय को कंक्लूसिव एंड पर नहीं लेकर गए। अब तो उनकी अच्छी लगभग 2 दशकों तक की राजनीति हो चुकी है। कभी वो भट्टा कसोल चले जाते थे, कभी वो कलावती के गांव में चले जाते थे। उनका काम केवल पॉलिटिकल नोटंकी करना होता है और ये देश समझता है एक संवेदनहीन व्यक्ति कितना ही संवेदनशील विषय हो उसको किस प्रकार से खत्म कर देता है। राहुल गांधी जी इसकी मिसाल है। दंगल पर सियासत जब चल रही है, जो जनता के बीच का दंगल है, उस राजनीति की कुश्ती में तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये पूरी वाड्रा खानदान को, कांग्रेस पार्टी को लगातार धोबी पछाड़ दे रही है। लेकिन ये किसी नौटंकी करते रहेंगे। सीरियस पॉलिटिक्स इनकी नहीं है, लेकिन इनको कहीं फोटो खिंचवाने का अवसर मिल जाए, कहीं पर तमाशा करने का मिल जाए, उसको नहीं छोड़ते। लेकिन जनता इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो ट्रक वाली नौटंकी की थी इन्होंने, उसके बाद जो 3 राज्यों के, 4 राज्यों के, 5 राज्यों के नतीजे आपने देख लिए। कांग्रेस जो गर्त में चली गई, अब कांग्रेस और गर्त में जाने की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के लिए भला यही होगा, इस बड़े आदमी को कह दे क्रिसमस की छुट्टी हमेशा विदेश में मनाया करते हैं, अब भी चले जाओ भाई विदेश में, हमारी जान बख्शो। ये शहजादे जो आतुर हैं, लगे पड़े हैं महात्मा गांधी जी के कांग्रेस से भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए, और उसमें इनको थोड़े बहुत इनका सहयोग जो है ये हरियाणा वाले जो हमारे इस प्रकार के जो लोग हैं परिवारवादी, वो देते ही हैं।